हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जॉइंट स्टॉक कंपनी ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके। और हमने उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। उसमें सबसे पहला हमने सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट पढ़ लिया था। अब हमें सेकंड पढ़ना है उसी में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। ओके। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट बिजनेसेस inherited by it as per Hindu law, it is called a joint Hindu family businesses. It exists only in India. It is governed by Hindu Succession Act 1956. इसमें बोला गया है कि जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो फैमिली एक मिलजुल के रहती है, ऐसी फैमिली जो होती है उसी को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बोलेंगे। ठीक है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है वो एक होकर जो बिजनेस करते हैं इसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे। ठीक है। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। ये जो एग्जिस्ट है ओनली इन इंडिया में है। ठीक है। ये अदर कोई कंट्री में नहीं है। ये जो बिजनेस पाया जाता है ये ओनली इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है। और इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसका जो एक्ट है वो 1956 है। ओके। उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। उसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर्स है मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस इज बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड born इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। ठीक है। वो जो जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है, इस फैमिली में अगर आप ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली के मेंबर्स जो होते वो उसी फैमिली में उनका बर्थ होना चाहिए। ठीक है। मतलब उसी फैमिली से रिलेटेड वो मेंबर्स होते हैं। एवरी चाइल्ड born इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। उसी फैमिली का जो भी चाइल्ड रहेगा वो उस बिजनेस का मेंबर्स बन सकता है। मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में मतलब वो बिजनेस होता है जो उन्हीं के फैमिली के लोग वो बिजनेस करते, एक मिलजुल के खुद का बिजनेस करते। ओके। उसी में फैमिली में उनका बर्थ होना चाहिए और उसी फैमिली में उनका अगर बर्थ होता है तो उस फैमिली के मेंबर्स उस बिजनेस के मेंबर्स वो बन सकते हैं। उसके बाद है द हेड ऑफ द फैमिली। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज अ कर्ता। जो फैमिली का जो हेड होता है वो उस बिजनेस का कर्ता होता है। ठीक है। जो फैमिली का हेड होता है वो उसी बिजनेस का क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे कि हमारे फैमिली में हेड कौन होंगे? हमारे फैमिली में जैसे हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है। तो जैसे जो हमारे फैमिली ग्रैंडफादर होंगे वो हमारे बिजनेस के क्या होंगे? कर्ता होंगे। ठीक है। उसके बाद है जो अदर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स। ठीक है। जो अदर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पापा हुए, हमारे चाचा हुए, हमारे भैया हुए, ये जो अदर्स मेंबर्स हुए वो हमारे बिजनेस के कौन हुए? को पार्टनर्स हुए। ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, देर इज अ नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐसा कोई भी लिमिट्स नहीं है कि मिनिमम इतने चाहिए या मैक्सिमम उतने चाहिए। ऐसा कोई लिमिट्स नहीं है। वो कितने भी हो सकते, दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स है वो सारे अगर उसी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते तो वो सारे उसके क्या हो सकते हैं? पार्टनर्स हो सकते हैं। उसके लिए कोई भी उसमें लिमिटेशंस नहीं दी गई है। उसके बाद है ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेसेस। जो फैमिली में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो पूरे मेंबर्स उस बिजनेस में क्या हो सकते हैं? एंगेज हो सकते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि आपकी मम्मी भी उसमें एंगेज होना चाहती है, आपकी मम्मी भी बिजनेस में पार्टनर्स बनना चाहती है तो बन सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं दी गई है। उसके बाद है द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी है? होगी अनलिमिटेड होगी, मतलब अमर्यादित होगी। उसके लिए लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। मतलब अगर हमारे बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो उनको उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लॉस को क्या उस लॉस को भरना चाहिए। उसके बाद है द लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। बट हमारे जो को पार्टनर्स है, जो करता होते हैं, जो मेन हेड हुआ वो करता हुआ, और जो अदर्स मेंबर्स है हमारे बिजनेस के, जो को पार्टनर्स है, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है।
उसके बाद है द कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेसेस। जो कर्ता होता है हमारे बिजनेस का, वो हमारे बिजनेस का मैनेजर भी हुआ, वही बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द बिजनेसेस, एंड बिजनेस को कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, मतलब वो कोऑपरेट भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा एंड देन मैनेज भी करेगा। ठीक है, उसके बाद है कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। जो हमारा कर्ता है वो डिसीजन मेकर है। ठीक है, मतलब कंपनी में कोई भी डिसीजन, आपके बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना हो तो कौन लेगा, कर्ता लेगा। ठीक है, तो वो उसने जो भी डिसीजंस लेना चाहिए वो क्विकली ले सकता है। ठीक है, उसने जो भी बोला, कर्ता ने जो भी डिसीजंस लिया होगा वो बाकी सब को पार्टनर्स को अग्री करना पड़ेगा। उसके बाद है the profit sharing ratio keeps on changing depending upon the birth and death in the family। बट हमारे बिजनेस में, आपके जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली में, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिपेंड होता है बर्थ एंड डेथ के हिसाब से। ठीक है, मतलब आपके फैमिली में फैमिली बिजनेस है, उस फैमिली बिजनेस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इधर रेशो बढ़ जाएगा। और बट किसी का बर्थ होता है तो इधर रेशोस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके प्रॉफिट्स, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है डिपेंडिंग, मतलब उसका जो रेशो होता है, डिवाइड करने का जो भी रेशोज होता है वो डिपेंडिंग होता है आपके बिजनेस में जो भी मेंबर्स है उनका बर्थ एंड डेथ पे। ठीक है, ये हुए हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स, मतलब आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसा होता है। हम इसको शॉर्टली एक बार रिकवर करते हैं। मेंबर जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली है, हमारे जो जॉइंट हिंदू फैमिली में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो डिपेंड होते हैं बर्थ पे एंड डेथ पे, हम बर्थ एंड डेथ ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स में अगर किसी का बर्थ होता है तो ठीक है, और जो हमारे फैमिली में आपके जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में अगर किसी को मेंबर्स बनना है तो वो आपके आपके इसमें उनका जन्म होना चाहिए, आपके फैमिली में उनका जन्म होना चाहिए। उसके बाद है तो जो हेड होता है आपके कंपनी, आपके बिजनेस का जो भी हेड है उसको कर्ता कहा जाता है, और आपके अदर्स जो मेंबर्स होते हैं आपके बिजनेस के वो को पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद है उसके लिए मेंबर्स के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं दी है, ना ही मैक्सिमम लिमिटेशंस है, ना ही मिनिमम लिमिटेशंस है। नो लिमिटेशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उसके बाद है जो हमारे फैमिली बिजनेस के जो भी मेंबर्स है वो जितने भी फैमिली में हमारे मेंबर्स हैं वो सारे बिजनेस में एंगेज हो सकते हैं। उसके बाद है जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बट को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। उसके बाद है जो कर्ता है वो बिजनेस को मैनेज भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा एंड देन कॉपरेट भी करेगा। उसके बाद है जो भी डिसीजन लेना हो बिजनेस में वो कर्ता लेगा, और कर्ता ने जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो क्विकली ले सकता है, और वही डिसीजन सबको अग्री होना पड़ेगा। उसके बाद है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिपेंडिंग है किस पे, आपके डिपेंडिंग बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। आपके फैमिली में अगर किसी का बर्थ होता है या किसी का डेथ हो जाती है तो उसका रेशो चेंज हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? द बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय टू और मोर पर्सन, इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन अगर एक मिलके उस बिजनेस को मैनेज करते, कंट्रोल करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मतलब मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में? टू। उससे ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम कितने चाहिए? टू। मिनिमम अगर दो पर्सन्स एक हो जाते हैं और वो बिजनेस को शुरुआत करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म। वो फिर दो पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग फैमिली के भी हो सकते हैं। उसके बाद है द ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ फॉर्म। जो हमारे कंपनी के जो जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, जो दो पर्सन्स है, जो ओनर है कंपनी के, उनको हम बोलेंगे पार्टनर्स। एंड जो उन लोगों ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया है उस बिजनेस को हम बोलेंगे फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन
of partnership firm is compulsory in Maharashtra state. This form of organization is governed by India Partnership Act 1932. आप लोग जो भी पार्टनरशिप फर्म अगर स्टार्ट करते हो तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। और वो जो महाराष्ट्र स्टेट में आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्या बोला है कि पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहा जाता है, मिनिमम 2 पर्सन्स या मैक्सिमम मोर, मतलब आप कितने भी पर्सन्स ला सकते हो बट मिनिमम कितने पर्सन आने चाहिए, 2। वो 2 पर्सन्स जब एक होके जब बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उसी को बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनर्स होते हैं, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनको हम बोलेंगे पार्टनर्स, एंड जो उन लोगों ने जो बिजनेस को स्टार्ट किया है उसे हम बोलेंगे फॉर्म्स, ठीक है। बट अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना है महाराष्ट्र में तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। उसके साथ साथ आप जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको वो उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने देखा पार्टनरशिप फॉर्म। अब हम उसके देखेंगे फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले है द बिजनेसेस इज स्टार्टेड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मतलब आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो वो जो बिजनेस होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन में अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब मिनिमम कितने पर्सन चाहिए, 2, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट आप जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो तब आपके मिनिमम दो पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। उसके बाद है द नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेसेस। अगर आपका बिजनेस जनरल बिजनेसेस है तो मिनिमम कितने हैं, 2 और मैक्सिमम 50। अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, जनरल बिजनेस है, तो आपके मिनिमम दो पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50, ठीक है। मतलब आप 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल। इसमें बोला है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड इट इज अ जॉइंट एंड सेवरल। मतलब जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर्स है उन लोगों की जो भी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और दोनों की भी जॉइंट होती है, मतलब दोनों की भी सेम होती है। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स क्या, दोनों भी जो जितने भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हर कोई अपना अपना कैपिटल लाता है, ठीक है। तो हर कोई अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व उनको नहीं है। उसके बाद है इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होता है वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स की जब तक परमिशन ना हो तब तक पहला इंसान या क्या कर नहीं सकता, अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। दोनों की भी परमिशन होनी चाहिए तभी उन लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब तक दोनों की भी परमिशन, पार्टनर्स की परमिशन नहीं होती तब तक वो खुद के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद है ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेसेस। जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली ओनर्स भी होते हैं एंड देन मैनेजर्स भी होते हैं बिजनेस के। नो सेपरेशंस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में उनको कोई भी सेपरेट ओनरशिप नहीं दी गई है, ठीक है, और कोई भी ओनर सेपरेट मैनेजमेंट उनका नहीं है, दोनों का भी मिलजुल के होता है। उसके बाद है पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी अग्रीड रेशो एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। जब उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, जब उन लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब उन दोनों के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो अग्रीमेंट में ही लिखा जाता है कि कौन से पार्टनर्स को कौन से रेशोज में प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा, उसी रेशोज में उनको वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। मतलब जो लोग जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनके हिसाब से उनको रेशोज में प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। ये हमने देखे जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो बिजनेस होता है
वो स्टार्ट करते हैं मिनिमम 2% चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 50% चाहिए होते हैं। मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 50। जब वो 2% या मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं, वो जब दोनों के उन लोगों के बीच में जब अग्रीमेंट होता है तो उन लोग अपना पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और दोनों की भी ज्वाइंट होती है। उसके बाद है दोनों भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप फॉर्म में डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, उसमें सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं, डज नॉट एंजॉय। उसके बाद है इन पार्टनरशिप फॉर्म में जब तक अदर्स पार्टनर्स की परमिशन ना हो तब तक वो खुद के शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद है जो जितने भी पार्टनर्स हो वो खुद कंपनी के ओनर्स होते हैं और वो लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। उसके बाद है इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स की सेपरेट ओनरशिप नहीं होती और सेपरेट मैनेजमेंट भी नहीं होता, जो भी होता है वो ज्वाइंटली होता है। उसके बाद है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो पार्टनरशिप डीड में जैसे मेंशन किया जाता है उस तरह से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज होता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस लॉस का रेशोज होता है। ये हमने देखे पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।